तो नंबर ऑफ सेल्स अकॉर्डिंगली वेदर बी यूनिसेलुलर वेदर मल्टीसेलुलर, सेल वॉल होंगे कि नहीं होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लांट अकॉर्डिंगली ट्रैक। तो एनिमल्स करते नहीं है, एनिमल के बॉडी टूट के कहीं से नहीं बॉडी नहीं फॉर्म होगा, बट प्लांट कंडीशंस में एक बॉडी टूट के एक बॉडी पार्ट निकल के वहां से न्यू बॉडी फॉर्म हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आइदर वो यूनिसेलुलर अकेले अकेले रह सकते हैं, कॉलोनियल झुंड बना के रह सकते हैं, स्पाइरली हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, लाइक नीट अस्तित्व का, नीट जीत का, उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया कि लाइक लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से प्रोटिस्टा, फंजाई, बैक्टीरिया मतलब मोनेरा वाला सेक्शन ये हम लोग देख लिए। वायरस का एक बहुत छोटा वाला पार्ट होता है, उसके साथ हम लोग इंक्लूड करके आज प्लांट किंगडम में एंट्री कर जाएंगे। प्लांट किंगडम पहले करवाएंगे, उसके बाद हम लोग वायरस में जाएंगे। प्लांट किंगडम एज नीट के कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दैट केस अगर हम लोग इन सब चीजों को कंसिडर भी करते हैं कि प्लांट किंगडम में नीट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डाले जाएंगे प्लांट किंगडम से, और ये यूजुअली हम लोगों के प्रिपरेशन एस्पेक्ट में एक सॉलिड कंटेंट है। जैसे कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट में, यूजुअली प्लांट किंगडम इतना बड़ा एक यूनिट है या इतना बड़ा एक चैप्टर है जहां पे बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बट एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है। एल्गे में जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एल्गे के चैप्टर में जो पेज पे एक चार्ट दिया हुआ है उस कॉलम चार्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। इवन इस बार भी आया है, लास्ट 2 साल भी जो आए, इसलिए जो पिछले साल भी आया, मतलब जो भी क्वेश्चंस आए हैं एल्गे में लगभग उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन से ही आया है, उसके बाहर क्वेश्चंस गए नहीं है। तो एल्गे का एक मोटा मोटी पकड़ लो, एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन होता है कि वो जोन पे ही हम लोग रह जाएंगे, उसके बाहर आगे पीछे ज्यादा कुछ होता नहीं, उस पार्ट से ही एल्गे के क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ज्यादा आ चुका है, बहुत ज्यादा आ जाता है तो उनके लाइफ साइकिल से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे ज्यादा बाहर जाते नहीं है। सेम लाइक एल्गे को छोड़ के अगर हम लोग जाएंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, उसमें से तो डायरेक्टली आ जाएंगे कि उनके डोमिनेंट फेज कौन से है, या लाइक एग्जांपल्स के एक्सेप्शंस क्या है, वो 2-3-4 क्वेश्चंस है वहां पे जो यहाँ पे क्वेश्चंस में खेलते हो। मेन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में आ जाता है जिम्नोस्पर्म, वो थोड़ा कंसेप्चुअल कंटेंट है। क्यों कंसेप्चुअल कंटेंट है, मैं थोड़ा पहले ग्लिम्स दे रहा हूं, उसके बाद में शुरू करूंगा। कंसेप्चुअल कंटेंट क्यों है वहां पे, क्योंकि यूजुअली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, वो हम लोगों को पता है, बट जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे ही उसका मेन गेम है, क्योंकि उनका जो सीड होता है, सीड फ्रूट के बाहर होता है, तो दैट इज जो आउटर इंटीगुमेंट वगैरह जो भी कुछ होता है वो सारे के सारे फॉर्म्स बाहर ही होते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो थोड़ा टेक्निकल सेक्शन है, वहां से बनते हैं। और एंजियोस्पर्म अभी तो तुम लोग क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ रहे हो, या जो लोग पढ़ोगे जाके क्लास एंजियोस्पर्म कंटेंट, एंजियोस्पर्म तो वो बेसिकली 12th के ऊपर ही आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पे पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे अलग सा करके कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह ये पूरा प्लांट किंगडम सॉर्ट होता है, तो जिसके कारण प्लांट किंगडम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के अकॉर्डिंगली भी आ जाता है हम लोगों के। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग अगर पहले जाएंगे प्लांट किंगडम में, पहले एल्गे वगैरह उन सब चीजों के ऊपर जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं। प्लांट किंगडम में यूजुअली एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एल्गे
को हम लोग थैलोफाइट्स भी बोलते हैं, मतलब जिनके थैलास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको हम लोग थैलोफाइट्स भी बोलते हैं। थैलास ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनके बॉडी में प्रॉपरली रूट, शूट, लीव ये सब नहीं होते, मतलब डिवॉइड ऑफ दोस थिंग्स, दिल बी कॉल्ड एज थैलास, और जिनके थैलास ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनको हम लोग थैलोफाइट्स बोलेंगे। तो दैट इज एल्गे कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। मैं ये सब लिखने का मेन रीजन क्या है, दैट इज क्रिप्टोगैम and phanerogram. Sorry, excuse me. Phanerogram. Cryptogram and phanerogram. भूलने का आदत सबको ही है, याद रखने का इजी हो इधर पकड़ लो, ये फेनेरो। फेनेरो मतलब फ्लावर, फेयर मतलब फ्लावर, तो जिनमें फ्लावर और सीड्स होंगे उनको हम लोग फेनेरोगैम्स बोलेंगे, और जिनमें फ्लावर सीड नहीं होंगे उनको हम लोग क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे। क्लियर? मतलब फेयर मतलब फ्लावर, तो उससे हम लोग लीड कर सकते हैं। फेनेरोगैम्स जिनमें सीड्स एंड फ्लावर होंगे, मतलब दैट इज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दिस बोथ कम्स अंडर फेनेरोगैम्स, और रिमेनिंग ऊपर के तीनों आएंगे क्रिप्टोगैम, मतलब दैट इज नॉन सीडेड, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? उसी अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म आएंगे, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। इवन और आएंगे ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स मतलब जिनमें वास्कुलर बंडल होंगे। तो वास्कुलर बंडल यूजुअली शुरू होता है टेरिडोफाइट्स से, तो टेरिडोफाइट से लेके नीचे के तीनों, मतलब टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे के सारे ट्रैकियोफाइट्स होंगे, मतलब उनमें यूजुअली वास्कुलर बंडल होंगे। ऊपर के जो थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स है उनमें वास्कुलर बंडल नहीं होंगे। सेम लाइक हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रायोफाइट्स, एम्ब्रायो फॉर्मेशन, एल्गे को छोड़ के बाकी सारे के सारे ही एम्ब्रायो फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जाइगोट फॉर्म होगा तो एम्ब्रायो बनेगा ही। तो लाइक एल्गे को छोड़ के हम लोग बाकी चारों को एम्ब्रायोफाइट्स बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो टर्म्स हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये बाद में हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि लाइक कैसे क्या कुछ होता है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंटली, प्रोथैलास बॉडी कंडीशनली कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, कौन से क्या नहीं, मतलब एवरी सर्टेन थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मतलब इतना इजीली भी हम लोग इनको छोड़ नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ा डिटेल्स में ना देखने से इट विल लाइक प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि बाकी पूरे के पूरे जितने भी है, मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंटली हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो भी हो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं थोड़ा। सेम लाइक हम लोग अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो थोड़ा देख लो, हम लोग थोड़ा स्प्लिट करके जाते तो फिर हम लोग को इजी हो जाएगा देखने में। तो अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, मतलब कंडीशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट्स को हम लोग कैरेक्टराइज कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंटली करेक्ट करो। कंडीशन अगर हम लोग बोलेंगे कि लाइक नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स अकॉर्डिंगली वेदर बी यूनिसेलुलर वेदर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर कंसेप्ट में हम लोग एल्गी को रख सकते हैं और मल्टीसेलुलर में बाकी प्लांट्स को रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंगली वेदर बी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट होते नहीं यूजुअली, वो यूकैरियोट्स ही होते हैं, एल्गी के यूकैरियोट्स कंडीशन कम्स। सेल वॉल, सेल वॉल होंगे कि नहीं होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लांट अकॉर्डिंगली प्लांट। तो प्लांट होने के लिए सेल वॉल मस्ट होना चाहिए, और सेल वॉल सेलुलोज कंटेंट से होगा, तो ऐसा कंटेंट हम लोग देखते हैं, तो सेल वॉल कंटेंट। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट हैज टू बी एज इट इज प्लांट, तो इन लोगों में क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, तो दैट बी ऑटोट्रॉफ्स। करेक्ट है? तो इन सब कंटेंट में हम लोग इन सब चीजों को कंडीशन करते हैं सनलाइट यूटिलाइजेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मेनली हम लोग क्लासिफाई करते हैं टू लाइक सर्वाइविंग कंडीशंस, कहां पे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर बेस करके हम लोग क्लासिफिकेशन को मेनली देखते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो मेनली किसके ऊपर बेस्ड था, लिनियस के ऊपर बेस्ड था। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोग स्टडी कर चुके थे, और दैट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन किया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन डन बाय बैंथम एंड हुकर, वो भी हम लोगों ने देखा था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जहां पे वो मेनली पार्टिकेशन था लाइक फॉर लिनियस द्वारा, वहां पे उन्होंने मेनली किया था इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स।
क्योंकि वो एग्जैक्टली फाइलोजेनेटिक्स के अंडर पे आता है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप बीइंग इवन दैट यहां पे भी आया था। इन दैट कंडीशन लिनियस ने किया था इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब एक प्लांट में सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं, मतलब फॉर दैट मेल एंड फीमेल पार्ट्स ओवर देयर, इवन वेजिटेटिव पार्ट आल्सो, जो एनिमल्स करते नहीं है। एनिमल के बॉडी टूट के कहीं से नहीं वो बॉडी नहीं फॉर्म होगा, बट प्लांट कंडीशंस में एक बॉडी टूट के एक बॉडी पार्ट निकल के वहां से न्यू बॉडी फॉर्म हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये प्लांट का एक बहुत खास कैरेक्टर है। एनिमल्स में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एनिमल्स में होते नहीं है, बट वेरी रेयर कंडीशंस। तो इन दैट केस उन्होंने वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल दोनों कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी दिए थे, एंड दैट अकॉर्डिंगली आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोगों के पास आया था। उसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स को अच्छे से डिवाइड किया गया था। इन दैट नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दैट वाज डन बाय बेंथम एंड हुकर, इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये 4 पॉइंट को डिवाइड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से टाइम नीट पे ये क्वेश्चन आ चुका है, जब एम्स था तब भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि लाइक नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किन सब चीजों पर बेस किया हुआ है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब माइन्यूट कंटेंट, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर जो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, दैट रिक्वायर्स हाईली मैग्नीफाइड कंडीशंस। तो बाय दैट उन लोगों ने वो सब चेक किया था। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दिया था, दैट एम्ब्रायोलॉजी कैसे एम्ब्रायो फॉर्म होता है, कहां पे फॉर्म होता है, उनके ऊपर दिया था। और फाइटोकेमिस्ट्री केमिकल्स ऑप्टेन, मतलब उनमें कौन से केमिकली कंटेंट हम लोग देखते हैं। तो ये सारे के सारे 4 पॉइंट्स अंडर नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड थे। अंडर नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ये चारों पॉइंट इंक्लूडेड थे, जिसके अकॉर्डिंगली ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों के पास आया था एक आइडिया बनके। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन जैसे कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स, जैसे कि इंसानों में बंदर से हम लोग बोलते हैं, हम लोग बंदरों से लाइक हम लोगों के पास एक कनेक्शन बनता है। सेम प्लांट्स में भी ऐसे बहुत से पुराने प्लांट्स है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेक करते हैं। तो ये फॉसिल रिकॉर्ड, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, सेंट्रल टेक्सोनॉमी, केमो टेक्सोनॉमी, ये जो फॉसिल रिकॉर्ड है, यहां से हम लोगों को पता चलता है एक प्लांट है गिंको बाइलोबा बोल। गिंको बाइलोबा इट्स अ लिविंग फॉसिल। क्यों बोलते लिविंग फॉसिल? क्योंकि वो पहले भी था, आज भी है, बट माइन्यूट ऑल्टरेशन हुआ है उसमें, इसलिए हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं। दैट इज गिंको बाइलोबा। तो दैट इज अ फॉसिल रिकॉर्ड से हम लोगों को पता चलेगा एंसेस्टर कंडीशन ली। न्यूमेरिकल दैट मीन नंबर्स, कौन से प्लांट कहां पे है, कितने नंबर पे, दैट अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। साइट टेक्सोनॉमी दैट इज क्रोमोसोमल पैटर्न, दैट मीन केमो टेक्सोनॉमी केमिकल कंटेंट। तो इन सब चीजों के ऊपर अकॉर्डिंगली भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो वहीं पे अभी करंट सिस्टम जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, 2 टाइप में होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एज वेल एज फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स अगर हम लोग देखते हैं, क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या है कि लाइक पहले ही बोल दिया था, नॉन फ्लावरिंग नॉन सीडेड, वेयर फेनोरोगैम्स मतलब फ्लावरिंग सीड बियरिंग प्लांट्स। तो दैट में क्रिप्टोगैम्स थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फेनोरोगैम्स जिनमें एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और ये सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डन बाय ऑगस्ट ईकर। तो दैट इज ये नेचुरल सिस्टम मतलब ये करंट सिस्टम और प्रेजेंट सिस्टम क्लासिफिकेशन दैट इज परफॉर्म्ड बाय कौन था? ईकर, EICHER। दैट वाज करंट कंडीशंस कौन किया था? ईकर ने किया था। अगस्त AW ईकर, EICHER, ईकर, EICHER, अगस्त ईकर। तो कंडीशन पहले हम लोग आते हैं थैलोफाइट्स में। थैलोफाइट हम लोग पहले ही बोल दिए, थैलास ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनके बॉडी में प्रॉपरली बॉडी में रूट, शूट, लीफ, फ्लावर, मतलब बॉडी डिवॉइड ऑफ दोस थिंग्स, इसमें ये सब नहीं होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं थैलास। थैलास से आएगा थैलास, थैलोफाइट्स। और ये थैलोफाइट कंडीशन जो बॉडी है, थैलास टर्म, दैट थैलास टर्म सबसे पहले दिया था स्टीफन एनलिकर। स्टीफन थैलास, ये थैलास वाला कॉन्सेप्ट सबसे दिया था स्टीफन एनलिकर। इन्होंने सबसे पहले दिया था थैलास कॉन्सेप्ट। थैलास कॉन्सेप्ट फर्स्ट गिवन बाय दैट। Earlier classification that division thallophyte includes fungi,
थैलोफाइट्स के अंदर फंजाई, एल्गे, लाइकेन सब थे अर्लियर क्लासिफिकेशन में। थैलोफाइट्स के अंदर क्या क्या थे? दैट इज फंजाई थे, एल्गे थे, लाइकेन थे। बट लेटर फंजाई को सेपरेट किया गया है एज बिकॉज इनका सेल वॉल कंटेंट अलग है, सेपरेट किया गया है। लाइकेन में दो चीजों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं इसलिए उनको अलग किया गया है। थैलोफाइट इंक्लूड अभी सिर्फ और सिर्फ एल्गे ही होते हैं। क्लियर? बाकी कंटेंट में फंजाई को एंड अदर थिंग्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, मतलब अलग कर दिए, एंड दैट वे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेम वे अगर हम लोग इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो दैट इज एल्गे कंडीशन हम लोग के पास आ रहा है, दैट वे एल्गे हम लोग देख सकते हैं। चलो इस तरह से अगर हम लोग उन कंडीशन में जाएंगे एल्गल और कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे एल्गे में यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, चलो दोनों ही हो सकते हैं। इवन लैक ऑफ ट्रू प्लांट बॉडी मतलब ट्रू शूट कंडीशन नहीं होते, जो हम लोग पहले बोले। मेड अप ऑफ सेल वॉल मतलब उनके जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक होंगे, लैक ऑफ फ्रूट वॉल्स एंड सीड कंडीशंस। तो ये जो सारे के सारे होंगे ये इंडियन फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गे को हम लोग बोलेंगे फाइकोलॉजी। एंड दैट एमओपी आयंगर, एमओपी आयंगर इज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। M.O.P. Iyengar, father of Indian phycology, or you can say algology, whatever you can say. इनके जो कंटेंट होते हैं, मतलब इनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होते हैं एल्गे के, आइदर वो यूनिसेलुलर अकेले अकेले रह सकते हैं, कॉलोनियल झुंड बना के रह सकते हैं, स्पाइरली हो सकते हैं, कॉइल कंडीशन हो सकता है, फिलामेंटस हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, बहुत से पैटर्न में ये लोग रहेंगे। अगर सबसे इंटरेस्टिंग नेचर है दिस पर्टिकुलर क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास ये क्लेमाइडोमोनास एक अकेला ऐसा स्पीशीज है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों टाइप लाइक उगेमस या उगेमी, एनाइसोगेमी एंड आइसोगेमी, ये तीनों स्टेप दिखाई देते हैं। उगेमी, एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, ये तीनों टाइप के पैटर्न दिखाई देते हैं क्लेमाइडोमोनास में। ओके और नॉट ओके? दिस इज द कंडीशन। तो ये क्लेमाइडोमोनास में देयर इज उगेमी, एनाइसोगेमी एज वेल एज आइसोगेमी, तीनों टाइप के पैटर्न दिखाई देते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडीशन में। क्लियर और नॉट? तो इन अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। क्लेमाइडोमोनास में इवन आई स्पॉट होते हैं, मतलब जहां से इनके फिलामेंट्स निकलते हैं, जो फिलामेंट बाइफ्लैजेलेट होते हैं, इवन आइसोकॉन्ट भी होगा, तो दोनों साइड सेम होंगे, जिस पॉइंट से निकलते हैं वहां पे आई स्पॉट्स होते हैं, मतलब देखने में आई जैसे होता है, आई तो नहीं होता, आई स्पॉट्स होते हैं। सो लाइक वहां से उनके कनेक्टर होते हैं दैट पॉइंट कंडीशन से। कॉलोनियल मतलब झुंड में रहेंगे। इनके जो वॉल्वॉक्स द वन हुज लाइक कॉलोनियल कंडीशन, तो वॉल्वॉक्स इज कॉलोनी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोबियम। कॉलोनियल कॉन्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोबियम। वॉल्वॉक्स के इस कॉलोनियल अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं सिनोबियम, COENOBIUM, सिनोबियम। क्लियर? तो ये मल्टीसेलुलर वाले भी होते हैं। हैबिटेट अकॉर्डिंगली एक्वाटिक होंगे, मैराइन होंगे, फ्रेश वाटर होंगे, सब जगह ऑलमोस्ट उनके प्रेजेंस हो जाएंगे। मॉइस्ट सरफेस कंडीशन, मोस्टली सरफेस मतलब कंडीशन में होते हैं। वुड, बहुत से प्लांट्स होते हैं जहां पे बारिश गिरता है तो वहां पे वुड की कंडीशन, या जहां से पानी ज्यादा गिरता है बिल्डिंग्स के साइड पे हो जाते हैं। पानी जहां पे हम लोग जहां पे घर से पानी वाली कलेक्ट करते हैं उस साइड में होता है, मतलब जहां पे पानी का थोड़ा बहुत कंडीशन होगा मॉइस्ट एरिया। सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं कहां पे? लाइकेन के साथ। तो मॉइस्ट मैक्सिमम सरफेस के अकॉर्डिंगली वो लोग होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट हैज टू बी उन लोगों का क्या है कि लाइक ऑटोट्रॉफिक, मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। बट स्टोर्ड फूड अकॉर्डिंगली अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग जगहों के एज पर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट अलग अलग जगहों में वो लोग होते हैं, और अलग अलग जगहों में प्रेजेंट होने के कारण इनके बॉडी में स्टोरेज होगा फूड पैटर्न्स वो अलग अलग टाइप के होंगे। एक टाइप के फूड पैटर्न्स वो लोग नहीं रखेंगे। कोई करेगा लाइक स्टार्च करेगा, कोई या करेगा दैट इज अलग से ऑयल करेगा, या तो स्टोरेज कंडीशन अलग होगा, तो उस अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी कर सकते हैं। एसेक्सुअल जाएंगे तो वेजिटेटिव एज वेल एज स्पोर फॉर्मेशन।
तो ये तीनों टाइप के कंटेंट आ सकते हैं। वेजिटेटिव आएंगे बाइनरी फिशन, मतलब एक बॉडी दो बॉडी में डिवाइड हो जाएंगे, तो दैट कंडीशन ये हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन जो स्पाइरो वगैरह करता है, अपने अपने मैच्योर बॉडी को अलग करके वो लोग कर लेंगे। स्पोर फॉर्मेशन में एप्लानोस्पोर, ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर ये मोटाइल होगा, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होगा। ज़ूस्पोर मोटाइल होगा, ज़ूस्पोर यूजुअली क्या होगा, मोटाइल होगा, और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होगा। क्लियर? ज़ूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा और एप्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल है वो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा। ज़ूस्पोर दैट इज मोटाइल जो होगा वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा, एप्लानोस्पोर जो अल्टीमेटली नॉन मोटाइल होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा। सो दैट वे इन दोनों के कंडीशन डिफरेंट होते हैं, ज़ूस्पोर एप्लानोस्पोर। सेक्सुअल में एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, ऊगेमी। ऊगेमी मतलब फीमेल वन विल बी लार्जर, मेल विल बी स्मॉलर। सेम साइज के जाएंगे, दैट इज आइसोगेमी, मतलब दैट इज फीमेल मेल दोनों के साइज सेम होंगे। एनाइसोगेमी कोई भी मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, फीमेल भी ऑलरेडी लार्जर होता है, बट यहां पे बेसिकली जैसे कि ये फीमेल लार्जर होगा, नॉन मोटाइल होगा, बट यहां पे फीमेल लार्जर होकर मोटाइल भी हो सकता है, मेल भी नॉन मोटाइल मोटाइल हो सकता है, मतलब कंडीशन अलग अलग साइज के होंगे। सिंपल सी बात है। तो दैट वे ये तीनों टाइप के होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एसेक्सुअल में जाएंगे, बाइनरी फिशर दैट इज क्लैमाइडोमोनास इज परफॉर्मिंग इट। अगर फ्रेगमेंटेशन में जाएंगे, स्पाइरोगैरा परफॉर्मिंग, जो ऑलरेडी हम लोगों ने बोल दिया है। स्पोर में एप्लानोस्पोर दैट इज बाय इलोथ्रिक्स, ज़ूस्पोर बाय क्लैमाइडोमोनास। ज़ूस्पोर मोटाइल होंगे और एप्लानोस्पोर कंडीशन। ज़ूस्पोर कंडीशन लिख लो यहाँ पे। तो अल्टीमेटली क्लैमाइडोमोनास एंड ऑल दैट, क्लैमाइडोमोनास में ज़ूस्पोर दिखाई देंगे और एप्लानोस्पोर दिखाई देंगे इलोथ्रिक्स में। यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंगली देखो, इंटरेस्टिंग कंटेंट क्या है? इंटरेस्टिंग कंटेंट ये है, इंटरेस्टिंग कंटेंट ये है कि क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ये दोनों जो पार्ट है, क्लैमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, ये जो दोनों पार्ट है, बहुत अच्छे से समझो, इन दोनों में पल्मेला स्टेज दिखाई देते हैं। पल्मेला स्टेज मतलब क्या? अनफेवरेबल सिचुएशन में वो लोग अपने स्पोर्स फॉर्म करेंगे, बट स्पोर्स एक पाउच के अंदर रहेगा, that is defined as pulmonary stage. Both can showing these things, but priority must be given to Chlamydomonas, not Ulothrix. Clear? दोनों ही pulmonary stage दिखाते हैं, but priority must be given to that is our Chlamydomonas. मतलब unfavorable situation में ये लोग अपने चारों तरफ एक पाउच बना के प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? तो लाइक स्पोर्स जब होते हैं वो पाउच के अंदर रहते हैं, दैट को इसको हम लोग pulmonary stage बोलते हैं। सेक्सुअल अकॉर्डिंगली एनाइसोगेमी, आइसोगेमी, ऊगेमी। एनाइसो मतलब डिसिमिलर कंटेंट, यूडोरिना, डिसिमिलर कंटेंट, एनाइसोगेमी, यूडोरिना, दैट इज एनाइसोगेमी, डिसिमिलर कंटेंट। आइसोगेमी सिमिलर वन, दैट इज स्पाइरोगाइरा। And the ugami, motile, female will be large, non-motile, male will be small, motile. That will be Fuchs volvox. ये दोनों आएंगे एनाइसो कंटेंट में। तो अलग अलग टाइप के कंटेंट में भी हम लोग आ सकते हैं। कौन सा क्या कुछ होगा? स्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, the certain terms what we can use over here. स्पाइरोगाइरा कंटेंट ये अलग। तो this is be anisogamy, this is isogamy, and that is ugamy. Fine. यहां पे देखो, like class, it's like जो तुम लोग प्लान कर रहे हो कि लाइक हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, बट ऑलवेज थिंक अबाउट इट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट।
Never ever you are preparing for NEET. You are preparing yourself for a goal. You are preparing for goal. ये important है. Medical it's not like चलो इस बार शुरू किया suddenly इस बार नहीं हुआ तो छोड़ के इंजीनियरिंग कर दिया. वैसे मेडिकल होता नहीं है. मेडिकल इज अबाउट पैशन. मैं जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं ट्राई करूंगा, वो होता है मेडिकल पैशन. और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं इस बार नहीं हुआ चलो छोड़ दिया नेक्स्ट ईयर कुछ और देख लेंगे. सो अल्टीमेटली तो फिर ये 2 साल ही उनका मेहनत बर्बाद करना है. हाँ ये तो ऑब्वियस है कि मैं ट्राई करूंगा, अपना सबसे बेस्ट अपियर करूंगा, बेस्ट एफर्ट डालूंगा एग्जाम को कंक्लूड करने में. नहीं हुआ दैट इज 3 घंटे का कोई नहीं बोल सकता है. नहीं हुआ then we'll work another time because I need that. वो नीड मतलब वो मेडिकल है, वो गोल है, वो व्हाइट एप्रॉन है. उसके लिए लाइफ में सब कुछ छोड़ना पड़ता है. लिटरली अगर हम लोग पूछेंगे या बोलेंगे, टीचर्स बहुत कुछ बोलते हैं बट एक्जैक्टली हम लोग अगर बोलेंगे, सही से बोलेंगे, मेडिकल इट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ डेली 12 आवर्स. 12 घंटा तुम्हारा, 12 घंटा मेडिकल का. अगर उस प्लानिंग से कर सकते हो, जो लोग किए हुए भी इवन 11 12 2 साल मिला के, उनके लिए मेडिकल कोई इश्यू नहीं है. मतलब नीट एंट्रेंस क्रैक करना कोई इश्यू नहीं है. 12 घंटा अपने लिए, 12 घंटा नीट के लिए, क्योंकि ये 2 साल का मेहनत, रेस्ट रिमेनिंग 40 50 इयर्स जो सामने है और 70 60 इयर्स व्हाटएवर तुम लोग कितना साल जियोगे, वो अल्टीमेटली इजी और स्मूदर होगा. अगर हम लोग एल्गे के कंडीशन में जाएंगे कि लाइक एल्गल लाइफ साइकिल एंड ऑल, तो लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, ये सारे थोड़े थोड़े कमेंट आएंगे कंटेंट. स्पोरोफाइटिक मतलब ही वहां पे डिप्लॉयड वाला फेज आएगा. स्पोरोफाइटिक मतलब ही वहां पे डिप्लॉयड कंटेंट आएगा. गैमेटोफाइटिक मतलब वहां पे हैप्लॉयड कंटेंट आएगा. डिप्लॉयड हैप्लॉयड मतलब क्या? डिप्लॉयड इन कंडीशनली वो 2n फेज में होता है, हैप्लॉयड भी n फेज में होता है. तो अल्टीमेटली कोई भी प्लांट में 2 टाइप के नेचर हो सकते हैं, दैट बी डिप्लॉयड एज वेल एज हैप्लॉयड. अगर डिप्लॉयड नेचर में हम लोग वर्कआउट करेंगे तो वो स्पोरोफाइटिक बॉडी में होगा. अगर वो हैप्लॉयड कंटेंट में होगा तो वो गैमेटोफाइटिक कंडीशन में होगा. जनरेशन रिप्रेजेंट ओनली बाय दैट वन सेल कॉल्ड डिप्लॉयड. मतलब जनरेशन को कैरी करना है तो दैट डेफिनेटली इट हैज टू बी डिप्लॉयड. और गैमेट फॉर्म करना है इट हैज टू बी व्हाट? हैप्लॉयड. यहां पे गैमेटोफाइटिक कंडीशन और ऑल्टरेशन जनरेशन, ये वाले टॉपिक्स हम लोगों के सिलेबस से हट गए हैं, बट फिर भी हम लोग याद करने के लिए, कंफ्यूज ना होने के लिए कुछ कर सकते हैं कि ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में 3 टर्म आते हैं, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक. हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड वाला फेज जो एल्गे के लिए है. हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट, क्योंकि दोनों उसमें स्पोरोफाइटिक बॉडी का प्रायोरिटी भी आएगा, हैप्लॉइड बॉडी में तो गैमेटोफाइटिक बॉडी का भी आएगा. दैट मींस हैप्लोडिप्लॉन्टिक अगर हम लोग बोलेंगे वो ब्रायोफाइट टेरोफाइट दोनों होंगे, और डिप्लॉन्टिक बोलेंगे देयर हैज टू बी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म. तो यहां पे ये अलग अलग कंटेंट से है. तो यहां पे हम लोग पूरा देख सकते हैं फेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनेंगे. एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं डायग्राम्स मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ेगा. एनसीईआरटी के डायग्राम्स इज बेस डायग्राम, अगर उसको प्रॉपर्ली कर लिए तो लाइक बहुत कुछ हो जाएगा. एनसीईआरटी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, मतलब जितना अच्छे हो सके एनसीईआरटी वाला कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. उसके लिए नहीं चाहिए. 3 टाइप के क्लासिफिकेशन कंडीशन आए, रोडोफाइसेई, थियोफाइसेई, क्लोरोफाइसेई. बार-बार बोल रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंगली यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बार-बार बोल रहा हूं कि लाइक पिगमेंट्स, उनके फूड स्टोरेज, जितने भी कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं. जैसे कि रोडोफाइसेई में क्लोरोफिल ए डी फाइकोरेथ्रिन, क्लोरोफिल ए डी फाइकोरेथ्रिन. 5 थियोफाइसेई मतलब ब्राउन एल्गे, क्लोरोफिल ए डी फ्यूकोजेंथिन, दैट इज फ्यूकोजेंथिन कंटेंट. ओके. एंड क्लोरोफाइसेई मतलब दैट इज ग्रीन कंडीशन, जहां पे ए और बी मेनली पिगमेंट होगा. ए इट्स अ यूनिवर्सल पिगमेंट, मतलब हर एक जगह पे ए का होना जरूरी है, इसलिए ए हर एक जगह में है कॉमनली. Along with A, one more pigment will come. Can you tell me what's that? यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट फिर भी वो पिगमेंट ऑलमोस्ट हर जगह रहता है. कैरोटीन. क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, ये दोनों पिगमेंट ऑलमोस्ट सिमिलरली
मैक्सिमम जगहों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है बहुत जगहों पे कि कौन से दो पिगमेंट कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज क्लोरोफिल ए along with कैरोटीन। क्लोरोफिल ए वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, बट कैरोटीन वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला C40H56 और इसमें कोई भी सेंट्रल मॉलिक्यूल नहीं होता, इसके लिए वो वाटर सॉल्युबल है। बट क्लोरोफिल में ए में फॉर्मूला क्या होगा? C55H72O5N4Mg सेंट्रल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम होगा, जिसके कारण वो वहां पे डिसॉल्व, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, सिर्फ ईथर या तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। रोडोफाइसी के कैरेक्टर अकॉर्डिंगली दैट हैज टू बी मेराइन, सेलुलोजिक, सेल वॉल, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट, एस्टर से सब होते हैं, सेलुलोज तो होगा ही नहीं। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइटोएस्ट्रिन। फ्लोरिडियन स्टार्च, मैंने बोला था स्टार्च में भी टाइप होंगे, तो यहाँ पे जो होगा फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। मेंबर्स पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम ये सब होंगे। दैट इज पॉलीसाइफोनिया तक ठीक है, ग्रेसिलेरिया एज वेल एज जेलिडियम, यहां से हम लोग को आगार आगार मिलता है। ग्रेसिलेरिया वगैरह से हम लोगों को आगार आगार मिलेगा। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बनते हैं। अगर प्रॉपर्ली मुझे आंसर करना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, दैट विल बी लाइक, यहां से ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम इन दोनों से आगार आगार बनते हैं, जो आइसक्रीम जेली प्रिपरेशन में यूज होते हैं। कॉन्ड्रास, उसको हम लोग आयरिश मॉस बोल पाएंगे। कॉन्ड्रास आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? आयरिश मॉस। कॉन्ड्रास दैट इज आयरिश मॉस। यहां से जिलाटिनियस केराजेनिन, जिलाटिनियस केराजेनिन मिलता है, जिलाटिनस केराजेनिन। ये कैप्सूल बनाने में हेल्प होता है। कैप्सूल बनाने में, कैप्सूल्स के ऐसे दो पार्ट होते हैं ना, मतलब एक ऊपर एक नीचे से कैप्सूल के पार्ट होते हैं, उस कैप्सूल बनाने में ये केराजेनिन हेल्प करता है। जिलाटिनस केराजेनिन दैट इज हेल्पिंग ओवर देयर। आयरिश मॉस या तो कॉन्ड्रास इसके अंडर पे आएंगे। रोडोमेला, ब्रोमीन वहां से ऑब्टेन्ड होता है। रोडोमेला एग्जांपल यहां पे आ लिख सकते हैं, रोडोमेला, RHODO, रोडोमेला, जहां से ब्रोमीन एक्सट्रैक्ट होता है। रोडोमेला से हम लोग को ब्रोमीन मिलता है। ब्रोमीन बहुत आउटसोर्सिंग कंडीशन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है। देन लीव एक पॉलीफेरा, दैट इज पायरोपिया, पॉलीफेरा, सारे के सारे अल्टीमेटली एडिबल एल्गेज होते हैं। हम लोग नहीं खा पाते, या हम लोग नहीं भी खाते, खा पाते नहीं, हम लोग खाते नहीं है। जापानीज, चाइनीज, ये लोग, इंडोनेशियन वाले लोग ये सब खाते हैं। उन लोगों को ये सब घास फूस खाना बहुत पसंद होता है, हम लोगों को नहीं चाहिए। जितने भी रेड एल्गेज होते हैं अल्टीमेटली वो सारे के सारे मेराइन एनवायरनमेंट में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी रेड एल्गे होते हैं सब मेराइन एनवायरनमेंट में होते हैं, ओनली एक को छोड़ के, दैट इज टेट्राकोस्पर्मम, वो फ्रेश वाटर एल्गे होता है। जितने भी होते हैं सारे के सारे मेराइन है, बट अकेला एक ही बंदा है टेट्राकोस्पर्मम, जो फ्रेश वाटर में होते हैं। हम लोगों के घर में जो पॉन्ड्स होते हैं विंटर में, थोड़े वो पॉन्ड्स यूजुअली रेडिश कलर के हो जाते हैं, एंड देयर इज नथिंग बट दैट टेट्राकोस्पर्मम। गांव में ये सब बोला जाता है आयरन इंक्रीज हो गया पानी में, इसलिए वो रेड हो गया, बट इट्स बेसिकली ड्यू टू टेट्राकोस्पर्मम। वो विंटर में ही वहां पे ग्रो होता है एंड दिखाई भी देता है। क्लियर दैट कंडीशनली। तो कंडीशनली ये हम लोग बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रोडोफाइसी, रोडोफाइसी इज द एंशिएंट एल्गे। जितने भी एल्गेज होते हैं सबसे पुराना एल्गे होता है रोडोफाइसी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एंशिएंट एल्गे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देते हैं एक्सेप्ट हार्डियल्ला एंड ऑल दैट कलरलेस प्लासेट, जो रेड एल्गे होता है। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल पॉलीसाइक्लोनिया एक्सेप्ट हैप्लोइडिक दिखाई दे, वो एक्सेप्शन है, सब बात चाहिए। बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे के सारे कॉन्टेंट ये लोग कर सकते हैं। बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। उगमी, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव उगमी। क्यों उगमी है? क्योंकि उनके जो बॉडीज होते हैं उनमें फ्लैजेलस नहीं होते, वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर पाते। रेड एल्गे लोकोमोशन नहीं कर पाते, वो लोग नॉन मोटाइल होते हैं, जिसके कारण वो लोग उगमी शो करते हैं। क्लियर? तो कंडीशनली ये उनके फ्लैजेलास नहीं होते। एनसीईआरटी अगर देख लोगे तो फ्लैजेला नहीं होते हैं,
किसी भी स्टेज में उनके बॉडी में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये लोग वो सब मूवमेंट नहीं कर पाते। फियोफाइसी ब्राउन कलर के होंगे, मैं बार बार बोलूंगा इनके डायग्राम जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये बहुत अच्छे से पढ़ना। दैट इज ब्रायोफाइसी मतलब फियोफाइसी। यूजुअली फियोफाइसी मतलब ब्राउन कलर के कंटेंट में आएंगे, सेलुलोज होंगे उनके सेल वॉल में अलोंग विद एल्जीन फाइकोकोलोइड्स। इनके कंटेंट में सेलुलोज तो होंगे ही अलोंग विद एल्जीन, दैट मींस फाइकोकोलोइड। फाइकोकोलोइड मतलब वाटर एब्सॉर्बिंग कंटेंट, मतलब ये लोग वाटर एब्सॉर्ब कर लेंगे। एग्जैक्टली हम लोग मेले में जाते हैं तो हम लोग कुछ मिलता है ना डॉटेड डॉट्स, कुछ ऑर्बिस जिसको पानी देने से वो सोख करके बाजी बॉल जैसे हो जाते हैं, सेम लाइक वही कंटेंट में होते हैं फाइकोकोलोइड्स। इवन हम लोग पोर्सिलिन बीट मिलता है ब्रांडेड कुछ शूज बैग खरीदने से, उसके अंदर पैकेट मिल जाता है, उस पैकेट में बॉल लाइक कुछ कंटेंट होता है, वो फाइकोकोलोइड्स ही होते हैं, क्योंकि वो अंदर में अगर मॉइस्चर होगा तो वो एब्सॉर्ब कर लेता है, सो दैट स्मेल नहीं होता। और वो अगर हम लोग घर में भी रख सकते हैं खरीद के, जिसके पास बहुत पैसा है वो लोग घर में रखते हैं, तो इससे घर का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर वो लोग एब्सॉर्ब कर लेते हैं। टीचर्स तो लाइक जिनके पास है तो रख सकते हैं। तो कंडीशन फियोफाइसी जनरली मेराइन फॉर्म्स में होते हैं। पिगमेंट ए सी फ्यूकोजैंथिन, जिसके कारण ये ब्राउनिश पिगमेंट। सेलुलोज एल्जिन तो मैंने पहले ही बोल दिया था, एल्जिन फाइकोकोलोइड फॉर्म पे होता है। स्टोर्ड फूड मेनिटॉल लेमिनारिन, इनके जो स्टोर्ड पैटर्न फूड होते हैं मेनिटॉल दैट इज लेमिनारिन, इनके स्टोर्ड फूड कंडीशन होंगे। इनके भी बाइफ्लैजेलेट होंगे, मतलब बॉडी में दो फ्लैजेला होगा बट हेटेरोकॉन्टैक्ट। उनके बॉडी में दो फ्लैजेला होगा बट क्या है, हेटेरोकॉन्टैक्ट। बाई हो गए मतलब दो फ्लैजेला होगा बट दोनों के साइजेस डिसिमिलर होंगे, इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरोकॉन्ट। अगर साइजेस सिमिलर हो जाते तो हम लोग बोलते हैं आइसोकॉन्ट, साइज डिसिमिलर इसलिए हम लोग बोलेंगे उसको हेटेरोकॉन्ट। बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्ट मतलब दो अलग अलग साइज के होंगे, बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्ट टाइप के होंगे। क्लियर, बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्ट टाइप के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्ट टाइप के होंगे। इनके बॉडी में ट्रम्पेट हाइफी होंगे, इनके बॉडी में ट्रम्पेट हाइफी, बिकॉज इनके बॉडी में रूट लाइक, शूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं होल्ड फास्ट, शूट लाइक को स्टाइप, लीफ लाइक को फ्रॉन्स बोलते हैं। रूट लाइक, शूट लाइक, लीफ लाइक, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्स, ये तीनों पॉइंट हम लोग दे सकते हैं। रूट लाइक, शूट लाइक एज वेल एज व्हाट, लीफ। होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्स, ये तीनों पॉइंट्स आएंगे अंडर दिस। रूट लाइक, शूट लाइक, लीफ लाइक, होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्स, ये तीनों पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर पे। तो वहां पे रूट के साथ ऐसे वाला एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ट्रम्पेट हाइफी, जो खाने को एब्सॉर्ब कर लेता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रम्पेट हाइफी, जो खाने को पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है, ट्रम्पेट हाइफी, वो वहां पे प्रेजेंट होता है। ट्रम्पेट हाइफी खाने एब्सॉर्ब करने, तो वहां पे प्रेजेंट होगा कंडीशनली अंडर फियोफाइसी। इनके स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली बहुत से एग्जांपल आएंगे, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकोसिस, सर्गासम, यहाँ पे बहुत से पॉइंट आएंगे, तो काइंडली थोड़ा लिख लो। देयर इज एक्टोकार्पस, इट बी सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस। एक्टोकार्पस जो होते हैं वो सिंपल होगा, ब्रांच्ड होगा, इवन फिलामेंटस होगा। एक्टोकार्पस विल बी सिंपली ब्रांच्ड फिलामेंटस। जो यहाँ पे मैक्रोसिस्टिस है, मैक्रोसिस्टिस यहाँ पे देखो, मैक्रोसिस्टिस या तो जायंट कैल्प, मैक्रोसिस्टिस या तो जायंट कैल्प, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैक्रोसिस्टिस या तो जायंट कैल्प, ये यूजुअली 100 मीटर तक लॉन्ग होते हैं। मैक्रोसिस्टिस या तो जायंट कैल्प, ये 100 मीटर तक लॉन्ग होते हैं, ये मेराइन एनवायरनमेंट में इनको मिला जाता है। सर्गासम या सर्गासाउसी, गल्फ वीट, सर्गासम, 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 दैट इज सर्गासम, और एल्स यू कैन से गल्फ वीट। ये यूजुअली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिला जाता है। वहां पे समुद्र से शिप नहीं चलते हैं। शिप जब चलता है, शिप के जो प्रोपेलर जो नीचे कांटे वाले पॉइंट,
उसमें ये सारे के सारे बाइंड अप हो जाते हैं, सो पूरा शिप बंद हो जाता है। तब किसी को नीचे उतर के शिप को फिर से वो कट करके शिप को ठीक करना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उस रोड से शिप चलते ही नहीं है। दैट बिकॉज ऑफ सर्कासोर एंड सर्कासम। नेक्स्ट वन विल बी लैमिनारिया, आल्सो कॉल्ड डेविल्स एप्रॉन। लैमिनारिया आल्सो कॉल्ड एज डेविल्स एप्रॉन। लैमिनारिया और डेविल्स एप्रॉन। लैमिनारिया से हम लोग को क्या मिलता है? लैमिनारिया और डेविल्स एप्रॉन, लैमिनारिया से हम लोग को आयोडीन मिलता है। लैमिनारिया से हम लोग को आयोडीन मिलता है और जापान एंड ऑल दैट भी एज ए कोम्बू खाया जाता है। देखना उन लोग चॉपस्टिक लेके ऐसे नूडल्स जैसे खाते हैं, इस एल्गी को भी लोग खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता होगा शायद। नेक्स्ट वन लाइक क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइटा के अंडर पे आते हैं। क्लोरोफाइटा कंटेंट अगर हम लोग देखेंगे ग्रीन होगा डेफिनेटली, ए तो होगा, क्लोरोफिल ए होगा एंड ऑल दैट, इसके अकॉर्डिंगली ये लोग काम करते हैं। क्लोरोफाइसी में मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म्स में होते हैं, मैराइन फॉर्म्स में आते हैं ये लोग। क्लोरोफिल ए भी होगा, सेलुलोज पेक्टोज होगा, स्टार्च स्टोर्ड होगा एंड देन दीस आर द एग्जांपल्स। क्लामाइडोमोनास नाउ यहां पे इंटरेस्टिंगली क्लोरोफाइसी में एक टर्म आता है पाइरिनॉइड्स, डोंट फॉरगेट दैट। क्लोरोफाइसी में एक टर्म आएगा पाइरिनॉइड्स। व्हाट डज मीन पाइरिनॉइड्स? वो स्टोर्ड पार्ट होता है पाइरिनॉइड्स, दैट स्टोर्ड पार्ट होता है जिसके सेंट्रल में होगा प्रोटीन और आउटसाइड में होगा स्टार्च। ये पाइरिनॉइड फॉर्म में सेंट्रल पार्ट होगा प्रोटीन एंड आउटर साइड भी स्टार्च, ये उनके स्टोर्ड पार्ट होगा, क्लोरोफाइसी में होगा। अंडर क्लोरोफाइसी के बहुत से अलग पैटर्न के क्लोरोफिल स्ट्रक्चर्स होंगे, आइदर कप शेप, गर्डल शेप एंड ऑल दैट। कप शेप क्लोरोप्लास्ट, क्लैमाइडोमोनास, कप शेप क्लैमाइडोमोनास, अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग शेप्स होंगे। गर्डल शेप इलोथ्रिक्स, गर्डल शेप मतलब एक दूसरे के ट्विस्टेड, गर्डल शेप, गर्डल that be Ulothrix, girdle shape that is Ulothrix, girdle shape Ulothrix, spiral shape Spirogyra, ये तो कॉमन ही आएगा, spiral shape Spirogyra, reticulate Oidogonium, reticulate Oidogonium, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहां पे इंटरेस्टिंग एक चीज याद रखना, जितने भी ग्रीन एल्गेज होते हैं सारे के सारे डायोशियस, मतलब मेल फीमेल बॉडी सेपरेट होगा एक्सेप्ट चारा या तो कार, कुछ भी बोल सकते हो, CHAR, इट्स अ मोनोशियस। एक ही बॉडी में मेल फीमेल होगा, चारा या तो कार, CHAR, इट बी मोनोशियस। क्लियर? वो लोग एक ही बॉडी में मेल फीमेल होगा, उनका जो फीमेल पार्ट होगा, फीमेल वन दैट इज कॉल्ड एज निक्यूल एंड मेल पार्ट इज कॉल्ड ग्लोब्यूल। जो मेल पार्ट होता है उनको हम लोग बोलेंगे ग्लोब्यूल और फीमेल पार्ट को बोलेंगे निक्यूल। ओके, मेल वाला नीचे में होगा, फीमेल वन विल बी अपर। ये एक्चुअली 12th का जो पुराने वाले बुक जिनके पास होंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वहां पे स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो भी डिलीट हो चुका है, उस चैप्टर में ये वाला डायग्राम है चारा वाला, तो दिखाई देगा कि मेल वाला नीचे होता है, फीमेल वाला ऊपर होता है, तो दैट वे ये डिफाइंड होता है। दिस इज द कंडीशन। ये पूरा का पूरा एल्गल सेक्शन होता है, क्लोरेला वगैरह होता है, उसको हम लोग सुपरफूड भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट में आ जाते हैं क्लोरेला, क्लोरोफिल हम लोग का पूरा प्लांट किंगडम कंटेंट में। क्लियर है? प्लांट किंगडम का ये वाला चलता है हम लोग का पूरा एल्गल सेक्शन। इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में आएंगे, 3 पार्ट आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों के साथ यहाँ पे रखते हैं अस्तित्व नीट का, अस्तित्व जीत का। नेक्स्ट क्लास फिर से मिलते हैं विद ब्रायोफाइट्स, टेट्रोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तब तक के लिए